बच्चों टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कक्षा 10 एनसीईआरटी बेस्ड, सीबीएसई है ना, यूपी एंड अदर बोर्ड के लिए। प्यारे बच्चों, हमने द्विघात समीकरण का पूरा चैप्टर जो है एक ही वीडियो में लेने का प्रयास किया, यानी कि ताकि आपका रिवीजन अच्छी प्रकार से हो सके और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बच्चों, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस kc बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य हो यानी कि 0 ना हो। बच्चों, हमें बताना निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। अब देखो, द्विघात समीकरण का मानक रूप आपका ये है, तो जहाँ पे x की 2 घात है वो द्विघात समीकरण है, और जहाँ पे 2 घात से कम या ज़्यादा है तो वो द्विघात नहीं है। बच्चों, यहाँ पे देखो x की कितनी घात है, 1 घात है ना, तो क्या हो गया, ये जो है द्विघात समीकरण होगा आपका क्या है, यानी कि ए पार्ट जो है आपका है 5x माइनस 4 बराबर 0। बच्चों, यहाँ पे x की घात 1 है तो ये आपका रैखिक समीकरण है। अब ये दूसरे वाला बी पार्ट है आपका x² माइनस के x जमा के 30 बराबर 0। x की यहाँ पे कितनी घात है, 2 घात है ना, तो यानी कि द्विघात, यानी कि ये आपका द्विघात समीकरण है, ये हो गया ना। अगला हुआ बच्चों आपका, देखो ये x² माइनस, यानी कि जो सी पार्ट है क्या हुआ, x² माइनस के 1/x इक्वल टू 6। बच्चों, x अगर लघुत्तम ले तो क्या बनेगा, x³ माइनस के 1 इक्वल टू 6, यानी कि x³ माइनस 1, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, यानी कि ये आ गया आपका x³ माइनस के 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। बच्चों, x की जो अधिकतम घात है कितनी, यहाँ पे 3 है ना, तो ये आपका त्रिघात समीकरण है। अगला है बच्चों आपका ये वाला ये रहा डी पार्ट है, x माइनस 1 x प्लस के 2 बराबर है आपका x माइनस के 3 x प्लस के 1। बच्चों, इनकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस के 2x माइनस के x माइनस के 2। यहाँ पे करेंगे तो x² प्लस के x माइनस के 3x और माइनस के 3। बच्चों, इससे तो गया ही है, क्योंकि जब बराबर बीच में हो तो प्लस से प्लस कटेगा ना। अब देखो, ये 2x माइनस x कितना बच गया, x माइनस के 2, यहाँ पे माइनस के 3x प्लस के x तो माइनस के 2x और माइनस के 3। तो सारे पद एक तरफ लेंगे तो बच्चों क्या हो गए, माइनस के प्लस हो जाएंगे ना, तो 2 और 1 3x, ये प्लस 3 और माइनस के 2 तो प्लस के 1 बराबर 0। तो x की जो सबसे बड़ी घात है बच्चों यहाँ पे कितनी, 1 है, 1 घात है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका रैखिक समीकरण। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके ये रहे ये वाले समीकरण के रूप में लिखो, यानी कि अब हमें इनकी समीकरण बना के लिखने। अब क्या कह रहा है, देखो एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है यदि लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो। अब देखो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, माना चौड़ाई x मीटर मान ली, तो लंबाई क्या होगी बच्चों की, लंबाई कह रहा है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है ना, तो यानी कि जो आपकी चौड़ाई है उसमें 1 जोड़ देंगे तो x प्लस के 1 मीटर होगी ना। और जो आपका क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल कितना हुआ बच्चों, ये हुआ आपका लंबाई गुणा के चौड़ाई, और ये हमें दे रखा 30 वर्ग मीटर, ये दे रखा बच्चे ना। अब क्या करेंगे, देखो लंबाई का मान रखेंगे कितना, x प्लस के 1, चौड़ाई आपकी x बराबर के 30 है ना, तो कितना आ गया बच्चों, इसकी गुणा करेंगे तो x² प्लस के x ये इधर आ गया माइनस के 30 बराबर 0। तो ये आपकी समीकरण आ गई ना, और हमें क्या समीकरण ही बनानी थी है ना। अगला जो क्वेश्चन हुआ बच्चों आपका ये कह रहा है यहाँ पे 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों का गुणनफल 63। अब देखो क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे माना 2 क्रमागत विषम पूर्णांक। बच्चों कितने, देखो क्रमागत विषम हो गए, अगर एक x है तो अगला x प्लस के 2 ये होंगे बच्चों। क्यों, अगर 1 2 3 है तो 3 अगला क्या होगा, 3 और 2 5, तो यानी कि जो विषम पूर्णांक होते हैं बच्चों क्रमागत, उनमें 2 का अंतर होता है ना, तो ये होगी इसकी विषम पूर्णांक। अब कह रहा बच्चों इनका गुणनफल, देखो प्रश्न अनुसार हमें क्या कह रहा, ये इसके अनुसार चलेगा, इनका गुणनफल यानी कि पहला इंटू के दूसरा है ना, बराबर कितना दे रखा बच्चों, 63 दे रखा है ना। तो इसकी गुणा करेंगे तो x² प्लस के 2x
ये इधर आ गए तो माइनस, माइनस के 63 बराबर 0। ये आपकी समीकरण होगी ना। अगला जो क्वेश्चन हुआ बच्चों आपका ये रहा है ना, ये कह रहा है यहाँ पे ये रहा बच्चे ना, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 210 है ना। दो क्रमागत, तो हमें क्या मानेंगे बच्चों, क्रमागत धन पूर्णांक दे रखे है ना, माना क्रमागत धन पूर्णांक आपके x और x प्लस के 1 ये मान लिया। देखो क्रमागत क्या होता है, जो एक के बाद एक आ, जैसे 1 2 3, यानी कि एक सारों में क्या है, एक एक का अंतर है। तो यहाँ पे अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा ना, ये होगा बच्चे। और देखो बच्चों प्रश्न अनुसार हमें क्या दिया, कह रहा है इनका गुणनफल है ना, गुणनफल क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे, और बराबर क्या दे रखा बच्चों 210 है ना। तो इनकी गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ये इधर आ गए तो माइनस के 210 बराबर 0। ये आपकी समीकरण बन गई बच्चों, समीकरण ही बनवा रहा था है ना, ये आ गया आपका। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये रहा यहाँ पे, क्या कह रहा है, एक धन पूर्णांक का वर्ग स्योम के 9 गुने से 22 अधिक है ना। तो यहाँ पे देखो ये मान लिया धन पूर्णांक x मान लिया ना, ये मान लिया। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि धन पूर्णांक का वर्ग, यानी कि धन पूर्णांक x है, वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो गया ना, स्योम के यानी कि धन पूर्णांक के 9 गुने से, यानी कि 9 गुना हो गया ना 22 अधिक, यानी कि प्लस के 22 हो गया, यानी कि 9 गुने से 22 अधिक हो गया, ये हो गया बच्चों। सारे पद एक तरफ ले जाएंगे तो इनको क्या हो जाएगा, माइनस का ये भी माइनस है ना, तो ये बच्चों 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 22 ये बराबर 0, यानी कि ये आपकी समीकरण होगी। यहाँ पे समीकरण ही बना होता है ना बच्चों। आगे देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। और जो डी होता है यानी कि विविध कर बोलते हैं जिसको, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस के 4x, ठीक है, यानी कि डी बराबर होता है। अगर हम इसको हल करें सूत्र के रूप में बच्चों, ये सूत्र होता है डायरेक्ट समीकरण हल करने का, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपोन के 2a, डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac अपोन के 2a, ये होता है फॉर्मूला। अगर बच्चों किसी क्वेश्चन के गुणनखंड करने में मुश्किल आ रही हो तो हम डायरेक्ट जो है फॉर्मूले द्वारा हल कर सकते हैं। बच्चों देखो समीकरण, अगर यदि डी बड़ा है 0 से या बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0, तो मूल समीकरण के वास्तविक असमान और अपरिमेय होंगे। अगर बच्चों 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग जैसे 4 16 25 इस तरह का आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे असमान लेकिन परिमेय हो जाएंगे, ये हो गया। अगर बच्चों d बराबर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक या बराबर होंगे, और यदि d का मान छोटा हो तो मूल काल्पनिक या इमेजिनरी होंगे, यानी कि इस तरह हम मूलों की जो प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं ना। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये रहा आपका, ये रहे जो कह रहा है समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करो। बच्चों देखो ये समीकरण दे रखी है आपको, ये रही एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो पहले इससे तुलना कर दे करो मानक समीकरण से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर करो बच्चों तुलना। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक a और यहाँ पे 1, तो a बराबर 1, x का गुणांक b और यहाँ पे -3, तो b बराबर -3, और c अचर पद यानी कि c बराबर -10 है ना। तो जो d की वैल्यू निकाल लेंगे तो d बराबर क्या हो, विविध कर बी स्क्वायर माइनस के 4ac ये हो बच्चों। वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू कितनी है आपकी -3 माइनस के 4, a की वैल्यू आपकी 1 और c की वैल्यू -10 है ना। तो बच्चों कितना आ गया 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 4 दही 40, तो 40 और 9 कितने हो गए 49 हो गए। और 49 बच्चों क्या है, देखो 7 का वर्ग है तो पूर्ण वर्ग संख्या मिल गया ना। अब देखो पूर्ण वर्ग तो क्या हो गया, चूंकि d बड़ा है 0 से और क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, ये हो गया ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या तो इसलिए क्या हो गया इसके, तो मूल आपके वास्तविक असमान और परिमेय हो गए। अब देखो बच्चों अगर इसको हल करना हो तो कैसे करेंगे, देखो ये है a, अब चूंकि मूलों का अस्तित्व हो गया तो मूलों को हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0,
बच्चों 10 के ऐसे गुणनखंड करने जिनका अंतर 3 आता हो, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 5 में से 2 गए कितने बच गए 3, तो माइनस के 5 प्लस के 2, ये आ गया बच्चे ना। अब देखो ए यहाँ से करेंगे अगर तो क्या हो गया x कॉमन आ गया, तो x माइनस के 5 बच गया, प्लस के 2 कॉमन आ गया और x माइनस के 5 है ना, ये बच गया। तो बच्चों x माइनस के 5 और x प्लस के 2 बराबर के 0, ये आ गया है ना। तो यानी कि इसको रखेंगे 0 तो x बराबर के 5 आ गया ना, और इसको रखेंगे 0 तो x बराबर के -2 आ गया। तो ये आपके हल हो गया। और सभी पूर्णांक क्या हो बच्चों परिमेय संख्या मानी जा, चूंकि इनके अपोन में 1 है, तो ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन हो गया बच्चों ये रहा आपका ये वाला, ये कह रहा 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। तो बच्चों क्या करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो बच्चों a का मान आ गया 2, b का मान आ गया 1 और c का मान आ गया -6 है ना। तो d की वैल्यू निकालेंगे यानी कि विविध करके, तो क्या हो b² माइनस के 4ac, तो b यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू आपकी 2 और इसकी वैल्यू -6। तो बच्चों 1 तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 छंग 48, यानी कि 6 दूनी 12 चौक 48 और माइनस माइनस प्लस, तो ये बच्चों 49 ही आ गया। 49 क्या हो गया पूर्ण वर्ग हो गया ना, ये हो गया ना। तो मूल बच्चों कैसे हुए, यानी कि इसके मूल वास्तविक, असमान और ये भी परिमेय हो गया ना, तो ये हो गया। अब बच्चों देखो अगर ज्ञात करनी है, अगर हम फॉर्मूले द्वारा लगावा, देखो ये यहाँ पे तो क्या करेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √d अपोन के 2a, यहाँ पे दोनों एक साथ निकल जाएंगे यानी कि बगैर गुणनखंडों की मदद के ना। तो देखो b माइनस बाहर है, b की वैल्यू बच्चों क्या आपकी 1, तो 1 रख लिया, प्लस माइनस d की वैल्यू बच्चों क्या आपकी 49 और अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी बच्चों आपकी 2, तो 2 गुणा 2, ये आ गया ना। अब बच्चों देखो ये आ गया आपका -1 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल हो गया आपका 7 और बट्टे के 4, ये आ गया बच्चों ना। अब देखो यहाँ पे एक बार तो प्लस चिन्ह ले लेंगे तो -1 प्लस के 7 बट्टे के 4, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे तो ये आ गया ये वाला 4। अब देखो 7 में से एक गया 6, 6 बट्टे के 4 और यहाँ पे माइनस के 7 और माइनस का 1 माइनस के 8, 8 बट्टे के 4। तो बच्चों ये आ गया कि मूल तो कितना आ गया बच्चों देखो 6/4 यानी कि 3/2 और ये आ गया तो -2, तो ये इसके हल आ गया ना। अगला क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका ये है ना, ये वाला कह रहा है कि √2x² प्लस 7x प्लस के 5√2 बराबर 0, इसकी प्रकृति ज्ञात करनी। तो बच्चों पहले ए तुलना करेंगे ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से तुलना करने पर करो बच्चों तुलना, तो क्या होगी a की वैल्यू आ गई आपकी √2, b की वैल्यू आ गई 7 और c की वैल्यू आ गई 5√2। बच्चों d निकाल लेंगे, d क्या है b² माइनस के 4ac, तो b बच्चों ये है आपका 7, तो 7 का वर्ग माइनस के 4, a की वैल्यू ये रही आपकी और c की वैल्यू ये रही। बच्चों गुणा करो 7 7 49 माइनस, अब देखो यहाँ पे √2 की √2 कर में 2, तो 5 दूनी 10, 10 चौक 40, तो 40 आ गया, 9 आ गया ना। अब 9 यहाँ भी पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग है तो बच्चों क्या हो गया यानी कि मूल जो है इसके वास्तविक, असमान व परिमेय हो गए, ये मूल हो गए ना। और बच्चों अगर हल करना तो देखो हल कर लो ये, यानी कि x बराबर सूत्र द्वारा -b प्लस माइनस √d अपोन के 2a, यही कर लेंगे ना। तो कितना आ गया बच्चों देखो ये आ गया a माइनस के b का मान 7, तो माइनस के 7 प्लस माइनस ये कितना आ गया बच्चों 9 है ना, ये आ गया 9 आपका अपोन के 2, a का मान कितना बच्चों ये 2√2, ये आ गया आपका ना। अब देखो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका माइनस के 7 a -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 आपका ना और अपोन के 2√2। तो बच्चों कितना आ गया ये हो गया आपका, देखो प्लस चिन्ह ले लेंगे तो -7 प्लस 3 तो -4 बटे के 2√2 है ना। और यहाँ पे करेंगे बच्चे है ना, यानी कि ये आ गया बच्चों आपका कितना, यानी कि माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस के 10 बटे के 2√2,
तो ये आगे बच्चों आपके मूल है ना। अगला जो क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका ये रहा ना, एक्स स्क्वायर माइनस के ना एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 बराबर के 0। ये हो गया बच्चे ना, ये आपका ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसकी भी तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से तुलना करने पर करो बच्चों तुलना। ए की वैल्यू आपकी 1 आ गई, बी की वैल्यू माइनस के 45 आ गई, सी की वैल्यू 324 आ गई। ये वैल्यू आ गई बच्चों आपके। अब देखो यहाँ पे ये डी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस के 4a से, यानी कि माइनस के 45 का वर्ग और माइनस के 4, ए का मान 1 और सी का मान 324। ये आ गया बच्चे ना। अब कितना आ गया देखो 45 का वर्ग, तो 45 की 45 में गुणा कर लेंगे ना, यानी कि ए इसमें आ गई और यहाँ पे इसकी इसमें गुणा कर लेंगे, यानी कि 45 का वर्ग हो जाएगा शायद, यानी कि 2025 होगा शायद, और ये हो जाएगा यानी कि 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 ते 12, यानी कि 1296। तो यानी कि करेंगे बच्चों ये भी है ए, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ भी धनात्मक संख्या होगी। तो इसके मूल भी कैसा होंगे, इसके मूल जो है वास्तविक असमान है ना और अपरिमेय हो जाएंगे। ये हो जाएंगे बच्चों इसके मूल है ना, ये हो गया आपके ना। अब इसके मूल हम खुद ज्ञात कर सकते हैं ना। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये रहा है ना। अब हल करने वाले क्वेश्चन आ गए आपके। ये कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो है ना। तो हमने क्या मान लिया, माना संख्याएं बच्चों एक्स व वाई मान ली। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा, मतलब यहाँ पहले हम समीकरण बनाएंगे और फिर हल करेंगे। ये कह रहा जिनका योग, बच्चों योग का मतलब क्या होता है, दोनों का प्लस कर दो, बराबर कितना 27, पहली समीकरण ये आ गया ना। और दूसरी में क्या रहा गुणनफल, यानी कि गुणनफल एक्स वाई बराबर हो गया आपका 182, दूसरी समीकरण ये आ गया ना बच्चों। अब देखो इसको या तो एक्स में बदल लो या वाई में बदल लो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से वाई बराबर 27 माइनस एक्स 2 में रख दो बच्चों, रखेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 क्या है आपकी एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई की जगह रख लिया हमने 27 माइनस एक्स बराबर कितना आपका 182। ये हो गया ना बच्चों। इसको हल करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया आपका ए यहाँ पे 27x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर के 182 ना, यानी कि ये आ गया आपका एक्स सारों को उधर ले गए, तो यानी कि ये आ गया आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया 27x माइनस के हो गया प्लस के 182 बराबर 0। या हम इसको ऐसे भी लिख सके बच्चों, ये इसको पहला रख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 27x है ना और प्लस के 182 बराबर 0 है ना। तो इस तरह से भी लिख लेंगे बच्चों। अब कैसे करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे बच्चों में 182 के ना, यानी कि 182 के गुणनखंड करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे ना, तो 182 क्या तो गुणनखंड कर लो आप है ना, या हम इसको जो है सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं ना, ये भी। अब बच्चे अगर गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 13 और 14 है ना, तो यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। ये आ गया ना बच्चों। यहाँ पे करेंगे इसको तो यानी कि दोनों में से x कॉमन आ गया ना, तो कितना बचेगा x इंटू एक्स माइनस के 14 और यहाँ पे माइनस के 13, तो x माइनस के 14 बराबर के 0। ये आ गया। हमने क्या करा, x माइनस 14 दोनों में से कॉमन आ गया, तो क्या बच गया x माइनस के 13 बराबर 0। तो बच्चों x की वैल्यू जो है 13 और 14, ठीक है ना, यानी कि x बराबर 13 तो y बराबर 14, चूँकि 13 और 14 कितने हो गए 27, दोनों का योग कितना 27 है, और x बराबर 14 तो y बराबर कितना 13। तो इसलिए जो हमारी संख्या ये है कितनी आ गई, यानी कि इसलिए हमारी जो संख्या है 13 व 14, ये आ गई संख्या। बच्चों अगला जो क्वेश्चन हो गया आपका ये कह रहा दो क्रमागत है ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग है ना क्रमागत। अब देखो बच्चों को हमने क्या मान लिया, माना
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1। क्रमागत का मतलब है एक के बाद एक आता हो, जिनमें एक का अंतर हो, एक का अंतर है। और बच्चों कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 हो ना, तो यानी कि पहले का वर्ग ये और दूसरे का वर्ग आपका ये, और बराबर कितना बच्चों 365 है ना, ये हो गया आपका ना, यानी क्रमागत का पूर्णांक योग कितना 365 बच्चों, ये आ गया ना। अब ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर के 365। कितना आ गया बच्चों 2x स्क्वायर प्लस के 2x, ये इधर आ गया तो माइनस के 364 बराबर 0, चूंकि माइनस का हो जाएगा और प्लस का 1 तो ये आ गया ना। अब बच्चों अगर हम इसे 2 से भाग दे दें तो 2 से भाग देने के बाद क्या होगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, यानी कि माइनस के 182 बराबर 0। अब बच्चों हम इसके गुणनखंड करेंगे, यानी कि ये तो पहले वाले क्वेश्चन से बन गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x माइनस के, ये आ गया बच्चों। इसके गुणनखंड होंगे 14 और 13, तो प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। अब कितना हो गया बच्चों, देखो x कॉमन आ गया तो ये बच गया आपका x प्लस के 14 माइनस के 13 कॉमन आ गया तो x प्लस 14 बराबर के 0। तो ये बच्चों ये आ गया आपका, देखो यहाँ पे करेंगे इसको तो कितना आ गया, यानी कि x प्लस 14 कॉमन आ गया तो क्या बच गया x माइनस के 13 बराबर 0। तो इसलिए x बराबर आ गया 13 और माइनस के 14। तो बच्चों माइनस 14 तो होने से रहा, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया 13 आ गया ना। तो इसलिए जो पूर्णांक है क्रमागत पूर्णांक कितने हो गया आपके 13 व 14, ये हो गया बच्चों ये वाला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन रहा आपका बच्चों ये रहा, ये रहा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो शेष भुजाएं ज्ञात करो। बच्चों देखो समकोण त्रिभुज आपका ये वाला, अगर ये कोण 90 डिग्री तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो अगर आधार ये आपका आधार आपका x है, ये हो गया आधार आपका x, तो ऊंचाई कितनी है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस के 7 ही होगी। अब देखो कर्ण की लंबाई 13, यानी कि हमें दे रखा 13, और बच्चों समकोण त्रिभुज में क्या हो, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के ना, तो यानी कि x माइनस 7 का वर्ग है ना जमा x का वर्ग बराबर कितने 13 के वर्ग के, ये हो गया बच्चे ना। अब देखो इसको अलग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 7 7 49 माइनस के 14x प्लस के x स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 169। बच्चों ये आ गया ना। अब ये आ गया आपका, अब ध्यान से देखें कितना आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 14x। अब इसको इधर ले गए बच्चों ना, ये प्लस का तो 49 है, ये इधर आके 169 बराबर के 0, ये आ गया क्या ना। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 120 बराबर 0, ये आ गया बच्चे ना। हम इसे 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर के 0। बच्चे इसके गुणनखंड करेंगे ए यहाँ पर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 7x है, इसके गुणनखंड करेंगे ना। अब गुणनखंड क्या हो जाएंगे देखो ना, ये 7 आना तो 12 पंजे 60 बच्चों, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x, यानी कि 12 में से 5 गए 7 और माइनस के 60 बराबर 0। तो बच्चों x कॉमन आ गया, x माइनस के 12 और यहाँ से 5 कॉमन आ गया, यानी कि 12 पंजे 60, ये वाला 0। तो बच्चों कितना आ गया x माइनस के 12 x प्लस के 5 बराबर 0। तो बच्चों x के 2 मान आ गए, तो x बराबर 12 और x बराबर -5, तो -5 तो होने तरह। अब देखो x बराबर 12 आ गया ना, तो आधार कितना आ गया बच्चों, आधार आ गया 12 और ऊंचाई कितनी आ गई, चूंकि ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम दे रखी है, तो 12 माइनस के 7 कितने होगी 5 है ना, तो ये होगी बच्चों ऊंचाई है ना सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है। ये हो गया आपका ये सवाल। अगला जो सवाल है बच्चों आपका ये रहा, ये कह रहा बच्चों निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके 2 मूल समान। देखो दोनों मूल समान। बच्चों ध्यान रखेंगे
पहले तो इससे तुलना कर लो, एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से तुलना करने पर करो बच्चों। तुलना करेंगे तो ए का मान 2 आ गया आपका, बी का मान कितना आ गया, के आ गया, और सी का मान 3 आ गया। अब जो दे रखा देखो, दो मूल समान है, यहाँ पे लिखो चूंकि मूल समान है बच्चों, द्विघात समीकरण के दो मूल है, दोनों मूल समान है, यानी कि मूल समान एक ही बात है। और जब मूल समान है तो बच्चों डी बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि आपका जो बी स्क्वायर माइनस के 4ac है 0 हो जाएगा ना। अब बच्चों रखो, देखो बी का मान कितना आपका के, तो के का स्क्वायर माइनस के 4ac, ए का मान आपका 2 और सी का मान आपका 3 बराबर क्या हो गया 0 है ना, ये हो गया। तो कितना हो गया बच्चों, के स्क्वायर 4 दूनी 8 3 24, ते बराबर के 0 हो गया। तो बच्चों के स्क्वायर बराबर हो गया 24, और के स्क्वायर यानी कि 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा के 6 है ना। तो यानी कि तो के की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 है ना, प्लस माइनस चीज ले सकते हैं ना, 4 का वर्गमूल 2 यानी कि 2 रूट 6, यानी के की वैल्यू ये आ गया। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों यही है, ये होता है, यानी कि समीकरण ये दी हुई है तो हमेशा क्या लिखेंगे बच्चों, देखो ये के एक्स स्क्वायर गुणा कर ली इसकी, माइनस के 2 के एक्स प्लस के 6 बराबर के 0, ये आ गई ना। अब मानक समीकरण से तुलना कर लो बच्चों, तो तुलना करेंगे, देखो ए की वैल्यू कितने आ गई आपकी के, बी की वैल्यू कितने आ गई माइनस के 2 के, और जो सी की वैल्यू कितने आ गई आपकी 6, ये वैल्यू आ गई बच्चों आपके ना, ये वाली। अब देखो यहाँ पे ए चूंकि मूल समान है, क्या लिखेंगे, मूल समान है, तो इसे लेके आओगे आपका डी बराबर 0, और डी का मतलब बच्चों बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 है। अब बच्चों वैल्यू रख लेंगे ना, देखो बी की वैल्यू है माइनस के 2 के, तो माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है आपकी के, तो के रख लिया, और सी की वैल्यू है 6, तो 6 रख लिया, बराबर क्या हो गया बच्चों 0। अब देखो कितना आ गया, यानी कि 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस के 4 चक्कू 24 के बराबर 0। अब बच्चों कितना आ गया, 4 के कॉमन आ गया, तो यहाँ 4 के कॉमन आ गया तो क्या बच गया के, यानी कि के बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया 4 चक्कू 24 माइनस के 6 बराबर 0। तो बच्चों के की वैल्यू 0 आ रही है और एक 6 आ रही है। देखो 0 अगर हो जाएगी तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, समीकरण बनेगी नहीं द्विघात, तो के 0 तो होने तरह, तो इसका मतलब के का मान 6 आ गया। अगला क्वेश्चन हो गया बच्चों, देखो ये रहा, के का मान ज्ञात करो कि समीकरण इसके मूल वास्तविक हो। बच्चों देखो इस तक तुलना कर दो, तुलना करने पर करो बच्चों, ए का मान 2, बी का मान के और सी का मान 3। अब देखो हमें क्या दिया, चूंकि मूल वास्तविक है, वास्तविक है तो बच्चों क्या हो गया, यानी कि जो डी है या तो 0 तक बड़ा होगा या छोटा होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा है बराबर है 0 के ना। अब रखो देखो ए बी का मान है बच्चों के, तो के स्क्वायर हो गया माइनस के 4, ए का मान आपका 2 और सी का मान 3 बड़ा है बराबर है 0 के। तो कितना आ गया बच्चों, के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24, के स्क्वायर माइनस 24 बड़ा है बराबर है 0 के ना। तो कितना आ गया बच्चों, ये इसके यानी कि जो के स्क्वायर है बड़ा है बराबर हो गया 24 के ना। तो ये हो गया यानी कि जो के है आपका बड़ा है बराबर हो गया √24 के, तो ये आपका हल आ गया ना। अगला क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये रहा यहाँ, एक बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, क्या बाग बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। अब देखो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो हमने क्या माना चौड़ाई मान लेते हैं x मान ली, तो बच्चों लंबाई क्या होगी, दुगनी 2x होगी, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों, क्षेत्रफल हो गया बाग की लंबाई चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, तो यानी कि लंबाई आपकी 2x होगी और चौड़ाई x, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया बच्चे ना। और प्रश्न अनुसार देखो हमें क्या दिया, प्रश्न अनुसार दिया जो क्षेत्रफल है हमें क्या दे रखा, यानी कि 800 वर्ग मीटर दे रखा, और यहाँ पे कितना आ रहा बच्चों 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बराबर 800 आ गया ना। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400 आ गया, 2 से भाग दे दिया, तो x बराबर 400 का वर्गमूल, तो यानी कि 20 आ गया ना। अब देखो बच्चों ये
यानी कि आपकी जो चौड़ाई आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई, यानी कि 20 आ गई, और जो लंबाई कितनी आ गई, यानी कि है ना 40 आ गई, दुगुनी, है ना। ये हो गया, जिसका मतलब क्षेत्रफल यानी कि संभव है ना, ऐसा बाग बनाना, और जिसकी लंबाई जो है 40 मीटर और चौड़ाई जो है 20 मीटर है। ये हो गया बच्चों आपका। अगला जो सवाल हुआ बच्चों आपका ये रहा, ये वाला इसी तरह का सवाल है। ये कह रहा क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर का आयताकार पार्क बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। ये कह रहा बच्चे। अब देखो यहाँ पे ए हमने मान लिया, माना जो लंबाई तो x मान ली और चौड़ाई y मान ली। बच्चों तो इसका परिमाप हुआ दुगुना इंटू एक्स जमा वाई बराबर कितना दे रखा, परिमाप दे रखा 80 मीटर। बच्चों 2 से भाग दे लेंगे तो क्या हो जाएगा, x जमा वाई बराबर 40 या y बराबर 40 माइनस एक्स, ये आ गई पहली समीकरण। और बच्चों हमें क्या दिया, और दिया जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दे रखा 400, है ना। तो क्षेत्रफल बच्चों क्या हो, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा वाई बराबर हो गया आपका 400, तो ये हो गया ना। अब बच्चों ए यहाँ पे x y का मान ये रख लिया, 40 माइनस एक्स बराबर के 400, ये आ गया ना। अब कितना आ गया बच्चों, 40x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर के 400, ये आ गया ना। अब इसको यहाँ कर लेते हैं बच्चों, ए यहाँ पे देखो, ए दोनों को इधर ले गए तो क्या हो गया, 0 बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का, और ये प्लस का है 400, ये हो गया ना। या बच्चों ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 बराबर के 0, ये आ गया बच्चों ना। अब ए हम इसको क्या लिख सके बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स और गुणा के 20, और जमा इसको हम लिख सके 20 का स्क्वायर बराबर के 0। तो बच्चों देखो क्या बन गया, ये बन गया हमारा x माइनस के 20 का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर ये 20 का स्क्वायर ये है ना, और इन दोनों की गुणा का दुगुना यानी कि ये वाला हो गया ना। तो क्या हो गया, बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया ना। अब देखो ये x का मान 20, x बराबर 20, तो y बराबर कितना आ गया, देखो y बराबर है 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस के 20 बराबर के 20 आ गए भी ना। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जो लंबाई है लंबाई भी 20 आ गई, और जो चौड़ाई है चौड़ाई भी 20 आ गई, यानी कि पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20-20 मीटर है। और जब लंबाई चौड़ाई बराबर तो क्या बच्चे, वर्ग जो है ये वर्गाकार पार्क बन गया ना, ये हो गया। बच्चों देखो अगला सवाल कह रहा है ये वाला, ये यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल माइनस के 2 है, तो के का मान ज्ञात करो। बच्चों एक मूल दे रखा है इसका माइनस के 2, तो के का मान ज्ञात करो। देखो ये यहाँ पे जो मूल है समीकरण को संतुष्ट करेगा ना, तो इसलिए क्या हो गया, x बराबर -2 समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब बच्चों देखो x की जगह -2 रख लो, प्लस के इंटू माइनस के 2 माइनस के 6 बराबर 0, तो कितना आ गया बच्चों, 2 का वर्ग 4, ये माइनस के 2 के माइनस के 6 बराबर 0, तो बच्चों कितना आ गया, माइनस के 2 के यानी कि 6 माइनस के 4, तो माइनस के 2 बच गए बराबर 0, तो कितना आ गया, माइनस के 2 के बराबर 2, तो के बराबर आ गया आपका माइनस के 1, तो ये आपका हल आ गया ना। अगला क्वेश्चन हो गया बच्चों, देखो ये वाला, यदि 2x स्क्वायर जमा के एक्स माइनस 8 बराबर 0 के दोनों मूल परिमाण में समान परंतु विपरीत चिन्ह के हो, तो के का मान ज्ञात करो। बच्चों देखो क्या कह रहा है ना, यहाँ पे दोनों मूल परिमाण में समान है ना। अब देखो ये हमने क्या मान लिया, माना मूल। अब देखो पहला भी अल्फा दूसरा भी अल्फा, लेकिन चिन्ह क्या है बच्चों, विपरीत है ना, ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो के का मान ज्ञात करो। बच्चों देखो हमने कंडीशंस पढ़ी, ये मूलों का योग बराबर क्या हुआ, मूलों का योग बच्चों ये सूत्र हो, ये मूलों का योग माइनस एक्स का गुणांक अपॉन के एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो बच्चों, है ना। और यहाँ पे देखो एक मूलों का योग यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा जमा माइनस के अल्फा, और यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक बच्चों कितना, के, ये रख लिया ना।
और यहाँ पे कितना, ये 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे करो बच्चों, अल्फा जमा एल माइनस अल्फा जोड़ेंगे 0 बराबर माइनस के अपॉन के 2। तो बच्चों के की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई ना, यानी कि 0 आ गई, 2 की तरह गुणा कर देना। अगर मूलों का गुणनफल निकालता तो सी अपॉन के ए होता, ये ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आ गया बच्चों आपका ए, ये रहा, ये रहा, ये कह रहा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0 को हल करो। सबसे पहले 4 से गुणा कर लो, तो बच्चों कितना आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 1 बराबर 0, ये कर लिया। अब देखो 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका योग 4 है, तो या हम इसको डायरेक्ट भी कर सके। देखो इसे लिखेंगे 2x का वर्ग, ये हो गया आपका 1 का वर्गन के पूर्ण वर्ग बना के सीधा, और ये क्या हो गया 2 इंटू 2x इंटू के 1, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2x प्लस के 1 का वर्गन बराबर 0। तो यानी कि 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू इसको रखेंगे 0 तो -1/2, इसको रखेंगे 0 तो -1/2, तो ये आ गया। अगर हम इसको ऐसे न करके अगर गुणनखंड करके करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4x स्क्वायर जमा के 4x जमा के 1 बराबर 0, यानी कि देखो 4 यहाँ इसका गुणांक लेंगे 4, यहाँ 4 पद लेंगे, गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, तो 4 कैसे गुणनखंड करेंगे जिनका योग 4 आते हो और गुणा भी 4 आते हो। तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 2x जमा के 2x जमा 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2x कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 2x जमा 1, यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो 2x जमा 1 बराबर 0। तो बच्चों 2x जमा 1 कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या बच गया, 2x जमा 1 बराबर 0, तो इसलिए क्या हो गया, इसको रखेंगे 0 तो x बराबर ये, और इसको रखेंगे तो ये भी है ना, तो ये इसके हल आ गया। ये हो गया बच्चों ये। अगला सवाल हो गया बच्चों, कह रहा किसी संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है ना, संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग। देखो ये हमने क्या मान ली, माना हमने संख्या x मान ली। अब देखो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा बच्चों, जो कह रहा संख्या यानी कि x और व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/x बराबर के अंदर रखा 17/4 है। अब बच्चों ए x लघुत्तम आ गए यहाँ पे, तो गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17/4 है। अब इसकी क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो इसकी इसमें करेंगे तो 4x स्क्वायर जमा के 4 बराबर 17x है ना, तो सारे पद एक तरफ ले गए बच्चों, कितना आ गया देखो x स्क्वायर माइनस के 17x और प्लस के 4 बराबर 0। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो 4 चौक 16 कैसे गुणनखंड करने जिनका जोड़ माइनस के जोड़ आता हो 17 और गुणा 16 आती हो, तो क्या हो जाएंगे बच्चों 16 एकम 16 और माइनस के 1, यानी कि 16 और 1 17 हो गया और प्लस के 4 बराबर 0। तो बच्चों 4x कॉमन आ गया दोनों में, तो क्या बच गया x माइनस के 4, इन दोनों में -1 कॉमन आ गया तो x माइनस 4 बराबर 0। तो कितना आ गया, देखो यहाँ पे देखेंगे तो x माइनस के 4 कॉमन आ गया और 4x माइनस के 1 बराबर 0। बच्चों इसको रखेंगे 0 तो x का मान 4 आ गया, इसको रखेंगे तो 1/4 आ गया ना, तो इसलिए क्या होगी आपकी जो संख्या है 4 या 1/4, ये होगी ना संख्या। ठीक है, 4 है तो इसका व्युत्क्रम 1/4 और 1/4 तो इसका व्युत्क्रम 4, ये। अगला जो क्वेश्चन हो गया बच्चों ये रहा, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है चौड़ाई से। तो हमने बच्चों क्या मान लिया, माना चौड़ाई x मान ली, तो इसलिए लंबाई कितनी होगी बच्चों, यानी कि 8 मीटर अधिक है तो x जमा के 8 होगी। और जो क्षेत्रफल है बच्चों, क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई यानी कि और गुणा के चौड़ाई, और बराबर क्या दे रखा 240 दे रखा बच्चों ना। अब देखो ये क्या हो गया, ए यहाँ पे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर जमा के 8x इसको धर ले गए माइनस के 240 बराबर के 0। बच्चों इसके गुणनखंड कर लेंगे। अब देखो गुणनखंड इसके कैसे करेंगे ना, अब गुणनखंड कर लेंगे 240 के जिनका अंतर जो है 8 आता है। अब करो बच्चों, देखो एक यहाँ पे एक तरीका से गुणनखंड करके देख लो वो, और आपको पता लग जाएगा कैसे करने। देखो 240 है तो 2 120 आ गया, 2 से 60 आ गया, 2 से 30 आ गया ना, अब 2 से 15 आ गया और 3 पंजे के 15 और ये हो गया 1, तो गुणनखंड बच्चे ये आ गया ना। अब इनमें से ऐसे पेयर बनाने
और जिनको घट मतलब जिनका अंतर तो 8 आता और गुणा 240 आता तो गुणा 240 आवेगी। अब अंतर हमें इनका 8 बताना बच्चे ना। अब देखो छांटते कैसे हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ते 24, 5 दूनी 10, 24 माइनस 10 तो 14 हो गया ना। अब देखो 5 ते 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी नहीं हुआ ना, तो कितना हो गया है ना। 5 दूनी 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 मतलब 20 गए 8 है ना, तो ये हो गया बच्चे ना। तो एक्स स्क्वायर जमा के 20x और माइनस के 12x, यानी कि 12 दूनी 24, 240, और ये हो गया ये वाला, ये हो गया बच्चों आपके ना। तो ऐसे छांटेंगे, देखो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि ये एक साथ ले लिए, और 3 दूनी 6 दूनी 12, ये एक साथ ले लिए ना, तो ये हो गया आपका बच्चों। इनमें तो x कॉमन आ गया तो क्या बच गया, x जमा के 20 बच गया, और यहाँ से माइनस के 12, तो x जमा के 20 बच गया बराबर के 0। बच्चों ये आ गया आपका x जमा के 20 तो कॉमन आ गया, और x माइनस के 12 बराबर के 0। तो इसलिए आपका कितना आ गया, x बराबर 12 और माइनस के 20 आ गया बच्चों। माइनस 20 तो होने तरह, तो x बराबर कितना आ गया आपका 12 आ गया, है ना। तो इसलिए जो आपकी चौड़ाई आ गई, चौड़ाई तो होगी 12, और लंबाई कितनी बच्चों 8 मीटर अधिक है ना, तो लंबाई होगी 12 और 8 20 मीटर, ये होगी लंबाई। और जो इसका परिमाप है बच्चों, परिमाप कितना हो गया, परिमाप निकालना था, तो दुगुना इंटू लंबाई जमा के चौड़ाई, ये हो गया ना। अब बच्चों ये कितना आ गया, दुगुना लंबाई आपकी 20 और चौड़ाई 12, तो 20 और 12 32, 32 दूनी कितना हो गया 64, तो 64 मीटर आपका परिमाप हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ये रहा आपका, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं बड़े नंबर में। ये कह रहा एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है ना, ये धारा की चाल ज्ञात करो। तो बच्चों देखिए हमने क्या मान लिया, माना धारा की जो चाल है हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, ये हो गया ना। और जो मोटर वोट की यानी कि जो वोट की चाल हमें दे रखी, वोट की चाल दे रखी है हमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमें दे रखी है। चल अब देखो ए यहां पर धारा के अनुकूल है ना, जो चाल होगी बच्चों, तो दोनों का प्लस हो जाएगा, यानी कि 18 प्लस के x हो जाएगा ये। और जो प्रतिकूल हो जाएगी, प्रतिकूल यानी कि धारा विरोध करेगी, तो 18 माइनस के x है, ये किलोमीटर प्रति घंटा ये होगी, और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा हो, ये होगी। चल अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने और वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है ना। अब देखो दूरी कितनी, देखो तो समय जो होता है ये समय, यहाँ पे समय होता है बच्चों आपका दूरी बटे के 4, यहाँ पे ना। अब देखो ये यहाँ पे अगर दूरी तो कितनी आपकी 24 किलोमीटर है, एक चाल तो ये है 18 जमा के x, और एक ये है ना 18 माइनस के x, और एक होगी ये 24 बटे के 18 जमा के x। अब इनका अंतर 1 दे रखा बच्चों, ये दे रखा 1 अपना यहाँ पे, तो इसमें ध्यान रखेंगे ए जिसके अपोन में छोटा हुआ दूरी बड़ी होती है ना, यानी कि देखो यहाँ पे इसके अपोन में ये 18 माइनस एक्स से छोटा है, तो ये समय जो है बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो इनका अंतर कितना दे रखा 1 घंटा दे रखा है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे बच्चों एक्स और वाई के लिए, यानी कि एक्स के मान के लिए। तो क्या करेंगे, लघुत्तम तो आ गया 18 जमा एक्स, 18 माइनस के एक्स, इसकी गुणा यहाँ करेंगे, देखो ये 24 इंटू के 18 जमा के एक्स माइनस के 24 इंटू के 18 माइनस के एक्स बराबर के 1, ये आ गया बच्चे। इसको आगे हल करेंगे, देखो ये 24 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया 18 जमा एक्स, और यहाँ माइनस के 18 और माइनस माइनस प्लस के एक्स, ये आ गया, और इनकी गुणा करेंगे 18 18 में करेंगे 324 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर ये आ गया बच्चे ना। देखो 18 से 18 गया तो 2x, तो 24 दूनी 48x बराबर कितना आ गया, इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो 324 माइनस के एक्स स्क्वायर आ गया ना। तो ये बच्चों ये आ गया आपका ये 324 माइनस के एक्स स्क्वायर है ना।
अब करो बच्चों, इसको हल कर लेंगे ना। ये हो गया आपका यहाँ पे ये, यानी कि इसको इधर ले गए एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर ही रहा 48x और माइनस के 324 बराबर 0। अब इसको हल कर लेंगे, जो भी x का मान होगा वही आपकी धारा की चाल हो जाएगी। बच्चों अगला जो सवाल हो गया आपका ये रहा, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, जब इस संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो हमने क्या मानना, देखो जब दो अंकों की संख्या है तो हमें अंक चाहिए दोनों। तो माना इकाई का जो अंक है बच्चों आपका x आ गया और दहाई का अंक जो है आपका y आ गया ना। तो इसलिए जो संख्या होगी बच्चों आपकी संख्या होगी दहाई में 10 तक गुणा कर देंगे, ये हो गया ये है। अगर अंक बदल दे तो अंक बदलने पर जो संख्या है तो कितनी होगी बच्चों, ये अंक बदल जाएंगे 10x जमा y हो जाएगा, ये होगी। अब देखो प्रश्न में हमें क्या दिया बच्चों, अंकों का गुणनफल, देखो अंक ये है तो x y बराबर दे रखा हमें 12, यानी कि पहली समीकरण तो ये हमें दिया हुआ है। और दूसरा कह रहा जब संख्या में 36 जोड़ा जाता है, देखो संख्या आपकी ये रही है ना, यानी कि 10y जमा x, 36 जोड़ दिया तो बच्चों क्या हो जाए, स्थान बदल जाते हैं ना। तो स्थान बदल के ये आ गई संख्या 10x जमा y। अब बच्चों कितना आ गया, देखो ये आ गया a यहाँ पे, a इसको a y है प्लस ये इधर, तो कितना बचेगा 9y, x प्लस का 10 इधर आके माइनस के, तो माइनस के 9x प्लस के 36 बराबर 0, ये बच गया बच्चे ना। अब देखो 9 से भाग दे दो तो कितना आ गया y माइनस एक्स, 9 चौक 36 बराबर 0। तो बच्चों जो y का मान आ गया इसको धर ले गए x माइनस के 4, ही आ गई समीकरण दूसरी। अब ये मान यहाँ पे रख देंगे एक में ना, तो 1 व 2 से ले लेंगे। हाँ बच्चों कितना आ गया, देखो 1 व 2 से लेंगे, y का मान यहाँ रख देंगे, x माइनस के 4 बराबर के 12 है ना, ये आ गया। अब देखो हल करेंगे इसको तो कितना आ गया बच्चों, हल करो इसको नहीं तो कितना आ गया, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, इसको उधर लेके 12 को बराबर के 0, ये आ गया ठीक है ना। अब बच्चों देखो 12 के ऐसे गुणनखंड करने जिनका अंतर 4 आते हुआ और गुणा 12 आते, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x जमा के 2x बराबर 0, ये आ गया बच्चों। अब देखो कितना कॉमन आ गया x, तो x माइनस के 6 जमा के 2 x माइनस के 6 बराबर 0। तो बच्चों कितना आ गया, x माइनस के 6 कॉमन आ गया, x जमा के 2 बराबर 0। तो इसलिए जो x का मान आ गया आपका 6 आ गया और x का मान है -2 नहीं आने का, चूंकि ये हो गया ये वाला, तो 6 ले लेते हैं। अब देखो बच्चों x बराबर 6, तो y बराबर कितना हो गया, x माइनस 4, यानी कि 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ गया ना। अब संख्या कितनी आ गई आपकी, संख्या आ गई 10y जमा के x, तो y का मान 2 तो 10 दूनी 20, ये आ गया ना, और x का मान 6, तो ये संख्या कितनी आ गई आपकी 26 आ गई। तो ये आपका सवाल हो गया, ये है ना बच्चों। जो अगले जो सवाल है ये अच्छे सवाल है, ये भी दोनों। ये यहाँ पे क्या हुआ, देखो बच्चे कह रहा है ये यहाँ पे, एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो हमने क्या मान लिया बच्चों, मानक क्रय मूल्य x रुपये मान लिया, ये मान लिया ना। अब देखो जो लाभ है कह रहा उतने ही प्रतिशत, यानी कि जितना क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य क्या है x, तो लाभ क्या होता है x का x प्रतिशत, तो कितना आ गया बच्चों x गुणा के x बटे के 100, तो x स्क्वायर बटे के 100 आ गया, ये हो गया ना, यानी कि ये आ गया आपका x गुणा x बटे 100 x स्क्वायर बटे 100। अब देखो जो विक्रय मूल्य दे रखा बच्चों, यानी कि जिस पर वस्तु बेची जा, कितने में बेची जा रही, 24 रुपये में बेची जा रही ना। अब विक्रय मूल्य बच्चों क्या हो, क्रय मूल्य जमा के लाभ बराबर 24 दे रखा है। अब इसको हल करो बच्चों ने, तो कितना आ गया, देखो ये आ गया, हल करेंगे देखो इसकी यहाँ गुणा करें तो 100x, इसकी एक्स स्क्वायर 100 की 24 में गुणा होगी तो 2400, ये आ गया ना। अब देखो बच्चों सारे पदों को एक तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस के 100x माइनस के 2400 बराबर के 0। अब 2400 के ऐसे गुणनखंड करने जिनका अंतर 100 आता हो, तो 120 और 20 हो जाएंगे, तो कितना हो गया 120x माइनस के 20x, तो 100 बच गए, घटा गए, और माइनस के 2400 बराबर के 0, ये आ गया बच्चे ना।
तो देखो इनमें से कितना कॉमन आ गया, x तो कितना बच गया, x जमा के 120 माइनस के 20 कॉमन आ गया, ये आ गया बच्चों आपका ना। अब देखो ये यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो x जमा 120 कॉमन आ गया आपका, तो कितना बच गया भाई, x माइनस 20 बराबर 0। तो कितना हो गया बच्चे, इसको रखेंगे 0 तो x बराबर माइनस 120 तो होने तरह, और x बराबर कितना आ गया 20। तो इसलिए बच्चों वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 20 रुपये। ये हो गया आपका ये बच्चों। ये सवाल जो है लास्ट एंड फाइनल सवाल इसका कह रहा 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है ना। तो कह रहा है देखो ये दे रखा है बच्चे ना, ये वाला है ना, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है ये वाला। तो इसको हल करेंगे बच्चों, देखो क्या करें, ए माना 2 वर्ग दे रखे, तो वर्गों की भुजाएं मान x या y मान लिया है ना। तो देखो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, देखो भुजा x तो क्षेत्रफल x स्क्वायर हो गया, और परिमाप कितना हो गया बच्चों, परिमाप 4x हो गया ना। यानी कि जो दूसरा वर्ग है, यानी कि दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है कितना हो गया y स्क्वायर, और परिमाप कितना हो गया बच्चों, परिमाप हो गया 4y। अब देखो प्रश्न में क्या दिया, प्रश्न दिया क्षेत्रफलों का योग यानी कि इन दोनों का योग, तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर 468, ये दे दिया पहली समीकरण, ये दे दिया बच्चों ना। और कह रहा है यहाँ पे इनका परिमाप यानी कि परिमापों का अंतर, तो बच्चों क्या हो गया 4x माइनस के 4y, इनके यो माइनस के यो बराबर कितना दे रखा 24। तो ये हो गया ना, 4 तक भाग देंगे तो x माइनस के y बराबर 4 × 24 6, तो x का मान कितना आ गया 6 जमा y, ये आ गई समीकरण दूसरी ना। तो बच्चों x का मान यहाँ रख लेंगे a यहाँ पे ना, या y का मान कितना हो जाएगा x माइनस 6, a की बात है ना, तो y का मान रख लो x माइनस 6 ना, या तो ठीक है, या y का मान कितना, देखो y यहीं छोड़ जाए इसको यहाँ x माइनस के 6, तो ये हो गया बच्चे ना जी। तो y का मान रखो